हरि हरि नारायण 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 हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि नारायण हरि हरि ला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि ला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि बांके बिहारी लाल की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कथा प्रारंभ होते है सुनो वीर हनुमान। आसन आन विराजियो पवन पुत्र बलवान। सियावर राम जय जय राम रे प्रभु राम जय। पांचवा अध्याय। सुखदेव जी कहते हैं परम ज्ञानी मैत्रेय मुनि हरिद्वार में विराजमान थे। लोकराम शर्मा जी राधे राधे। और भगवत भक्ति से शुद्ध हृदय वाले विदुर जी उनके पास जा पहुंचे। इस समय हरिद्वार के अंदर थे परम ज्ञानी मैत्रेय मुनि जी, इधर से विदुर जी भी, क्योंकि विदुर जी को तो भगवत कथा सुननी थी। भगवान कृष्ण जाते जाते कह कर गए थे उद्धव जी को कि विदुर जी को भागवत कथा जो है वो मैत्रेय जी सुनाएंगे। तो विदुर जी को बड़ी लगन थी, वो वहां जा पहुंचे। हरिद्वार क्षेत्र में विदुर जी ने पूछा भगवान संसार में सब लोग सुख के लिए कर्म करते हैं, परंतु उन्हें ना तो सुख मिलता है और ना उनका दुख दूर होता है। इतने कर्म करने पर भी किसी को ना तो सुख मिला आज तक और ना दुख दूर हुआ। बल्कि दुखों की वृद्धि और होती है। कृपा करके मुझे बतलाइए क्या करना चाहिए इस विषय में। साधु श्रमणे आप मुझे उस शांतिप्रद साधन का उपदेश दीजिए जिसके अनुसार आराधना करने से भगवान अपने भक्तों के भक्तिपूत हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं। बांके बिहारी लाल की जय। मुझे ऐसा साधन बताइए जिससे कि भगवान आकर के हृदय में ही विराजमान हो जाए सीधा। और जिस प्रकार भगवान जो है सृष्टि की रचना की, लीलाएं करी, वो सब रहस्य आप हमें समझाइए। हमें यह भी सुनाइए कि उन समस्त लोकपतियों के स्वामी श्री हरि ने इन लोकों, लोकपालों और लोकालोक पूर्व से बाहर के भोगों को, जिसमें ये सब प्राणी अधिकारानुसार भिन्न भिन्न भेद से प्रतीत, अलग अलग प्रतीत हो रहे हैं, किन तत्वों से इनको रचा। भगवान आपके सखा मुनिवर कृष्ण देवपायन ने भी भगवान के गुणों का वर्णन करने की इच्छा से ही महाभारत रचा है।
यह भगवत कथा की रुचि श्रद्धालु के हृदय में जब बढ़ने लगती है तब अन्य मनोज कुमार जी गागसान, राधे राधे। जब भगवत कथा की रुचि श्रद्धालु पुरुष के हृदय में बढ़ने लगती है तब अन्य विषयों से उसे विरक्ति हो जाती है। राधे राधे। बांके बिहारी लाल की जय। बोला हम कैसे छोड़ें, मोह माया मार से छूटती नहीं। अब यहाँ बहुत सरल सूत्र बताया है कि भगवान के चरणों में नित्य आनंद मगन हो जाओ, भगवत कथा को सुनो। भगवत कथा के सुनने से ही सोनू कौशिक घोगड़िया, राधे राधे। भगवत कथा सुनने से ही मन और विषयों से अपने आप ही विरक्त हो जाता है। यानी जो मनोविकारों के विषय है, काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार, उनसे यदि विरक्त अपने आप को करना है, फालतू के झगड़े टंटों से अपने को मुक्त करना है, तो आप भगवान की कथाओं को सुनिए। सबसे सरल ये है। मुझे तो उन शोचनीयों के भी शोचनीय अज्ञानी पुरुषों के लिए निरंतर खेद रहता है जो पिछले पापों के कारण श्री हरि की कथाओं से विमुख रहते हैं। बांके बिहारी लाल की जय। अब देखिए, आम व्यक्ति को, सरल साधारण व्यक्ति को, चाहे वो अपने आप को ज्ञानी भी कहता हो, तो ये कहते हैं विदुर जी कि मुझे तो उन शोचनीयों के भी सोचनीय, जिनका फिक्र करनी चाहिए, जिनकी सोच करनी चाहिए, उन अज्ञानी पुरुष, यानी कि सभी अज्ञानी है इस मामले में। क्यों? को जो अपने पिछले पापों के कारण, पिछले जन्म के पापों के कारण और श्री हरि की कथाओं से विमुख रहते हैं। बांके बिहारी लाल की जय। अब ये देखिए, ये रामायण में भी आया है विषय, बिन सत्संग विवेक न होई, हरि कृपा बिन सुलभ न सोई। बांके बिहारी लाल की जय। भगवान की कृपा के बिना सत्संग प्राप्त नहीं होता और सत्संग के बिना विवेक नहीं जागृत होता। और सत्संग भी भगवान की जब कृपा होती तब प्राप्त होता है, हर एक को उपलब्ध नहीं होता। अब ये भागवत कथा हम सुन रहे हैं तो ये भगवान की कृपा से जो सुन रहे हैं उन्हें भगवान की कृपा से प्राप्त हो रहा है। नहीं तो बहुत लोग हैं और हमने सबको संदेश भी दिया है, सबको लाइव बताया भी है, बहुत लोगों को पता की कथा हो रही है, परंतु उनको सुलभ नहीं है। सुलभ न होने का कारण ये नहीं है कि उनकी रुचि नहीं है, उनको पिछले जो पाप कर्म है, उनके जो प्रारब्ध हैं, उनके कारण हरि कथा से वो विमुख हैं। और जब हरि की कृपा हो जाएगी उनके ऊपर तो अपने आप ही कथा में रुचि लेने लगेंगे, कथा सुनने लगेंगे। और जब भगवान की कथा में रुचि लेने लगेंगे तो उनके पाप बंधन सारे अपने आप कट जाएंगे। बांके बिहारी लाल की जय। हाय काल भगवान उनके अमूल्य जीवन को काट रहे हैं, पल पल हम मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं। कहने का मतलब ये, काल भगवान हमारे जीवन के अमूल्य जीवन को काट रहा है निरंतर। और जिस दिन से हम जन्म लेते हैं उसी समय ही मृत्यु की तरफ अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। हकीकत तो, वास्तविकता और यथार्थ तो यही है। कहते कि हम बड़े हो गए, हमारी उम्र, बड़े नहीं हुए, तुम छोटे होते जा रहे हो, तुम्हारी उम्र घटती जा रही है। मृत्यु की तरफ एक एक कदम आदमी का मृत्यु की तरफ बढ़ता जा रहा है। झूठे सुख को सुख है मानत है मनमोद, और खलक सबे ना काल का कुछ मुख में कुछ बोध। जिस सुखों को हम सुख समझ रहे हैं वास्तव में ये झूठे सुख हैं। और मन में मानत है मनमोद, मन में खुशी हो रही है कि हम बड़े आनंदित हैं, हम बड़े सुख ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, जीवन के मजे ले रहे हैं। अरे मजे नहीं, खलक सबे ना काल का कुछ मुख में कुछ बोध। ये सारा संसार जो है ये काल का सबेना है, भोजन है काल का। तो ये तो काल कोई रोटी वो सब्जी थोड़ी खाता है, काल तो ये
मनुष्यों के जीवों को, प्राणों को हरण करता है, इसी का नाम काल है। सृष्टि का लोप कर इसी का नाम काल है, उसका तो भोजन ही है। तो ये सारा संसार खलक यानी ब्रह्मांड, अखिल ब्रह्मांड, ये भगवान काल भगवान का चबेना यानी भोजन है। कुछ मुख में कुछ गोद, कुछ तो उसके मुंह में चले गए, हजम हो गए, कुछ मुंह के अंदर है, और कुछ को उन्होंने गोद में यानी हाथ में पकड़ रखा है खाने के लिए आगे। बांके बिहारी लाल की जय। काल भगवान उनके अमूल्य जीवन को काट रहे हैं हर मनुष्य के और वे वाणी, देह और मन से व्यर्थ वाद विवाद, व्यर्थ चेष्टा और व्यर्थ चिंतन में लगे हुए हैं। उसको कैसे रगड़ूं, उसका विनाश कैसे करूं, मैं कैसे आगे बढ़ूं, ये व्यर्थ के वाद विवाद के अंदर अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं। आए थे हम भोग भोगने, भोगों ने हमको भोग लिया। हम क्या करने के लिए आए थे? अपने प्रारब्ध काटने के लिए आए थे, परंतु उन प्रारब्धों ने हमें फिर भोग लिया, अगले और प्रारब्ध बना दिए, और ऐसे चक्कर में, दुष्चक्कर में फंस गए हम। मैत्री जी आप दीनों पर कृपा करने वाले हैं, अतः बोहरा जैसे फूलों से रस निकाल लेता है, उसी प्रकार इन लौकिक कथाओं में से भी इनकी सारभूत पवित्र परम कल्याण की पवित्र कृति श्री हरि की कथाएं छांट कर हमारे कल्याण के लिए सुनाइए। इन कथाओं में से छांट कर कुछ बढ़िया सार वाली कथा। और देखिए कहा गया है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही के थोथा दे उड़ाए। महात्मा साधु किसको बोला है कि उसका स्वभाव जो होता है साधु का छाछ की तरह होता है। सूप क्या होता है? छाछ। जिस तरह छाछ जो है सार सार फूस को तो उड़ा देता है, अनाज को रख लेता है, उसी तरह महात्मा लोग जो बड़ी बड़ी ये जो साधु लोग हैं, विद्वान लोग हैं, वो उस कथा में से सार को ग्रहण कर लेते हैं, बाकी चीज को छोड़ देते हैं। बांके बिहारी लाल की। इसलिए आप कथा को काट छाट कर हमारे कल्याण की जो बातें कथा में से वो बताइए। बांके बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी कहते हैं जब विदुर जी ने जीवों के कल्याण के लिए इस प्रकार प्रसन्न किया, तो मैत्री जी ने कहा साधु स्वभाव विदुर जी। अब देखिए, अब साधु कोई वेश नहीं है, साधु स्वभाव है। और यहाँ मैत्रेय जी भी विदुर जी को है तो वो गृहस्थी, और तो उनको साधु स्वभाव बोल रहे हैं। गगनदीप जी राधे राधे। आप तो, आपका चित्त तो हमेशा भगवान में लगा ही रहता है। आपने कथा सुनने की इच्छा प्रकट की है, तो आप लोक कल्याण के लिए सुनना चाहते हैं कि मैं कथा आपको सुनाऊंगा तो लोग भी सुनेंगे। आप तो भगवान ने सुन नजदीक हैं, आपने लोक कल्याण के लिए कथा सुनने का ये मेरे से आग्रह किया है, सुनाने का। तथापि संसार में भी आपका बहुत सुयश फैलेगा इस कथा से। आप श्री व्यास जी के औरस पुत्र हैं, इसलिए आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं कि आप अनन्य भाव से श्री सर्वेश्वर हरि जी के आश्रित हो गए हैं। आप प्रजा को दंड देने वाले भगवान यम ही हैं, क्योंकि विदुर जी यमराज थे और उनको श्राप मिला था दासी पुत्र बनने का 100 साल के लिए। तो कह रहे हैं कि आप साक्षात यम ही हैं, प्रजा को दंड देने वाला। मांडव्य ऋषि का श्राप के कारण आपने व्यास जी के वीर्य से उनके भाई विचित्र वीर्य की भोग पत्नी दासी के गर्भ से जन्म लिया। बांके बिहारी लाल की। आपको दासी पुत्र होने का श्राप दिया, मांडव्य मुनि का श्राप था। इसलिए मैं अब आपको, आपने जो कथा पूछी है, मैं जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय के लिए योग माया के द्वारा विस्तारित भगवान की लीलाओं का क्रम से वर्णन करता हूँ। मोनू शर्मा जी राधे राधे।
सृष्टि रचना के पुरुष सर्व आत्माओं के आत्मा एक पूर्ण परमात्मा ही थे, केवल मात्र एक ही थे। न दृष्टा था, न कोई देखने वाला था, न दृश्य था। सृष्टि काल में अनेक वृत्तियों के भेद से जो अनेकता दिखाई पड़ती है वो भी नहीं थी। जिस तरह विविधता है इस सृष्टि में, इस तरह कुछ भी नहीं था। और वो अकेले ही थे, वे ही दृष्टा होकर देखने लगे, परंतु उन्हें कुछ भी दृश्य दिखाई नहीं दिया परमात्मा को। ऐसी अवस्था में अपने आप को वो झूठा समझने लगे, सत्य के समान समझने लगे, परंतु वास्तव में सत्य नहीं थे। क्योंकि उनकी शक्तियां ही सोई हुई थी, उनके ज्ञान का लोप नहीं हुआ था। महाभाग विदुर जी इस भावाभाव, भाव और अभाव, अनिर्वचनीय माया के द्वारा ही भगवान ने इस विश्व का निर्माण किया है। होना और न होना, भाव अभाव, भाव का मतलब होना, अभाव का मतलब कमी, न होना। तो माया जब होती है तो भाव हो जाता है माया का, और जब माया नहीं होती तो अभाव होता है। अभाव होने से सृष्टि खत्म हो जाती है, और माया का जो भाव होता है तो सृष्टि रची जाती है। तो भावाभाव अनिर्वचनीय माया के द्वारा ही भगवान ने इस विश्व का निर्माण किया है। यानी अपनी माया फैलाकर ही भगवान ने विश्व का, इस सारी सृष्टि का निर्माण किया। काल शक्ति से जब ये त्रिगुणी माया, त्रिगुणमयी माया क्षोभ को प्राप्त हुई, तब परमात्मा ने अपने अंश पुरुष रूप से उस चिदाभास रूप बीज स्थापित किया। सबसे पहले बीज बना इस सृष्टि का। तब वह काल की प्रेरणा से उस अव्यक्त माया से महत्व तो प्रकट हुआ। वह मिथ्या ज्ञान का नाशक होने के कारण विज्ञान स्वरूप अपने सूक्ष्म रूप से स्थित प्रपंच की अभिव्यक्ति करने वाला था। फिर चिदाभास गुण और काल के अधीन महत्व ने भगवान की दृष्टि पड़ने पर इस विश्व की रचना के लिए अपना रूपांतर किया। महत्व का मतलब अपने आप का विस्तार करना, मह का मतलब बड़ा, अपने आप को विस्तार करने की जो विराट पुरुष में जो इच्छा हुई, वो महत्व पैदा हुआ माया से, और महत्व पैदा होने से उसके अंदर विस्तार की इच्छा हुई। महत्व के विकृत होने पर अहंकार की उत्पत्ति हुई, यानी कि मैं हूं। अहंकार का मतलब मैं, अहंकार। और अहंकार जो है वही कार्य, कारण और कर्ता रूप होने के कारण भूत, इंद्रिय और मन का कारण है। अहंकार के कारण उसमें मैं पैदा हुई, तो उसके अंदर भूत यानी तत्व पैदा हुए, इंद्रियां पैदा हुई और मन पैदा हुआ। मैं का मतलब मन। वह अहंकारिक विकारक सत्य, रज और तम 3 प्रकार का है। इस अहम तत्व में विकार होने पर अहंकार से मन और जिनसे विषयों का ज्ञान होता है वे इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता उत्पन्न हुए। बांके बिहारी लाल की जय। विजय शर्मा जी राधे राधे। रोहित दादी जी राधे राधे। और तेजस अहंकार पैदा हुआ, उससे तेजस अहंकार से ज्ञानेन्द्रियां पैदा हुई फिर, और ज्ञानेन्द्रियों के बाद कर्मेंद्रियां। ज्ञान हुआ कि कुछ कर्म करना चाहिए तो फिर कर्मेंद्रियां पैदा हुई, हाथ पैर इत्यादि। और फिर तामस अहंकार से सूक्ष्म भूतों का शब्द तन्मांत्र पैदा हुआ, उसमें शब्द पैदा हो गया। और उस दृष्टांतर रूप से आत्मा का बोध कराने वाला जब शब्द पैदा हुआ तो वो आकाश में गूंजने लगा, आकाश पैदा हो गया। और जब भगवान की सृष्टि दृष्टि आकाश पर पड़ी, फिर उससे काल यानी समय, माया और चिदाभास के योग से स्पर्श तन्मात्र पैदा हुआ, और उसके विकृत होने पर स्पर्श तन्मात्र से पैदा होने से वायु पैदा हुई। बांके बिहारी लाल की जय। चिराग ग्रोवर जी राधे राधे। और वायु ने जब आकाश के सहित विकृत होकर के रूप तन्मात्र की रचना की, तब उससे संसार का प्रकाशक तेज उत्पन्न हुआ। तेज
यानी अग्नि। फिर परमात्मा की दृष्टि पड़ने पर वायु युक्त तेज ने काल, माया और चिदंश के योग से विकृत होकर रस तन्मात्र के लिए जल पैदा हुआ। अग्नि पैदा होने के बाद फिर जल पैदा हुआ, भाप बनी, भाप से जल पैदा बना। और जल पैदा होने से जल से रस उत्पन्न हुए और तेज से युक्त जब जल ने ब्रह्म का दृष्टिपात होने पर काल, माया और चिन्ह के योग से और जल पैदा होने से उसमें वो ठोस होता गया जल जो है, तो पृथ्वी का निर्माण हुआ और उसमें से गंध पैदा हुई। विदुर जी, इन आकाश आदि भूतों में से जो जो भूत पीछे उत्पन्न होते गए, उनमें पहले वाले जो भूत थे यानी तत्व थे, जैसे आकाश के बाद अगला जो विषय आया, आकाश से जो है वायु उत्पन्न हुई, तो वायु के अंदर आकाश का भी गुण आ गया और वायु का भी आ गया। और वायु के बाद जो पैदा हुई अग्नि, अग्नि में अग्नि का भी गुण आ गया और वायु का गुण भी आ गया और आकाश का गुण भी आ गया। और अग्नि के पश्चात जो है ना जल उत्पन्न हुआ, तो जल में चार तत्वों के गुण आ गए। और जल के बाद जब पृथ्वी आई तो पृथ्वी में 500 तत्वों के गुण आ गए। किंतु ये महतत्व के अभिमानी विकार भगवान के ही अंश हैं। रोहित दादी जी राधे राधे, नितिन श्रेया जी राधे राधे। परंतु ये सारे तत्व पैदा तो हो गए, परंतु पृथक पृथक होने के कारण ये सब अलग अलग थे। आकाश अपनी जगह था, वायु अपनी जगह, जल अपनी जगह, अग्नि अपनी जगह और पृथ्वी अपनी जगह। परंतु इसलिए वो अलग रह करके कुछ भी निर्माण नहीं कर पाए सृष्टि का। तो वो हाथ जोड़कर भगवान से कहने लगे, इन देवताओं ने कहा, देव हम आपके चरण कमलों की वंदना करते हैं। हे जगत कर्ता जगदीश्वर, इस संसार के तापत्र से व्याकुल होने के कारण जीवों को जरा भी शांति नहीं मिलती, इसलिए हम आपके चरणों की ज्ञानमयी छाया का आश्रय लेते हैं। मुनिजन एकांत स्थान में रह करके आपके वेद मंत्र रूप पक्षों के द्वारा जिनका अनुसंधान करते हैं। नदियां संपूर्ण पापनाशिनी नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी के उद्गम स्थान आपके चरण कमल है, हम उनका आश्रय लेते हैं। यानी कि गंगा जी कहाँ से पैदा हुई? विष्णु जी के चरण कमलों से, नारायण के चरण कमलों से, पैरों से। परम यशस्वी परमेश्वर इंद्रियों के विषयाभुक होने के कारण जिनका मन सदा भार ही भटकता रहता है, वे विलासपूर्ण पाद विन्यास की शोभा के विषय के भक्तजनों का दर्शन नहीं कर पाते। वे इसलिए आपके चरणों से दूर ही रहते हैं, ऐसे लोग, संसारिक लोग। हे आदिदेव, आपने सृष्टि की रचना से हमें त्रिगुण में सत्व, रज और तमोगुण से युक्त हम तत्वों को रचा है, परंतु हमारे स्वभाव अलग अलग हैं। अग्नि का स्वभाव अलग है, वायु का स्वभाव अलग है, जल अग्नि को बुझा देता है, वायु जल को अग्नि को प्रसन्न करती है। हमारे स्वभाव सबके अलग अलग हैं और इसलिए हम सृष्टि रूपी ब्रह्मांड की रचना नहीं कर सकते। अतः जब तक हम सृष्टि की रचना नहीं करेंगे और अपनी योग्यता के अनुसार अन्न ग्रहण कर सके जीव ऐसे, तब तक लोग हम समर्पण करते हुए भोगों का अपना अपना अन्न भक्षण कर सकें, ऐसा कोई उपाय बताइए। अब अग्नि कैसे प्रज्वलित रहे? बिना अग्नि का अन्न जब उसको नहीं मिलेगा, ईंधन नहीं मिलेगा,
इसी तरह जल का जब स्रोत नहीं मिलेगा तो वो अन्न ग्रहण, उनका तो अन्न वही है। जब तक हमें वो नहीं मिलेगा तो हम जीवित कैसे रहेंगे। इसलिए देव आप हम पर अनुग्रह करने वाले हैं। आप हमें ब्रह्मांड की रचना के लिए अपनी इस ज्ञान शक्ति प्रदान कीजिए। बांके बिहारी लाल की जय। मैत्रेय ऋषि ने कहा, सर्वशक्तिमान भगवान ने जब देखा कि आपस में संगठित न होने के कारण ये महत्व आदि शक्तियां और अहंकार, पंचभूत और पंच तन्मात्राएं और मन सहित 11 इंद्रियां ये सब विश्व रचना के कार्य में असमर्थ हो रही है, तब वो इन सब शक्तियों के अंदर 23 तत्वों के समुदाय में प्रविष्ट हो गए भगवान खुद। बांके बिहारी लाल की जय। और उनमें प्रविष्ट होकर उन्होंने जीवों के सोए हुए अदृष्ट को जागृत कर दिया और जो तत्व अलग अलग हो गए थे सारे उनको मिला करके एक कर दिया। इस प्रकार जब भगवान ने अदृष्ट जो दिखाई नहीं देने वाले तत्व थे उनको किया, तो उन 23 तत्वों के समूह ने भगवान की प्रेरणा से अपने अपने अंशों द्वारा आदि पुरुष विराट पुरुष को उत्पन्न किया। बांके बिहारी लाल की। जो सारे अलग अलग थे और दिखाई नहीं देते थे, वो मिल करके और दृश्यमान एक विराट पुरुष बन गया, बहुत बड़ा। और जब भगवान ने अंश रूप से अपने उस शरीर में प्रवेश किया उस विराट पुरुष के, तब वह इन तत्वों का जो परिणाम है जुड़ने का, उसी का नाम ही विराट पुरुष है। बांके बिहारी लाल की जय। यहाँ से निराकार कुंडली दादी जी राधे राधे। यहाँ से ये 23 तो तत्व थे, ये जो पहले अदृष्ट थे, दिखाई नहीं देते थे, निराकार थे। भगवान ने जैसे ही प्रवेश किया तो ये साकार हो गए। बांके बिहारी लाल की जय। मोनू शर्मा जी राधे राधे। ये तत्वों का परिणाम ही विराट पुरुष है, जिसमें चराचर जगत विद्यमान है। जल के भीतर जो अंड रूप आश्रय स्थान था, उसमें वह हिरण्य में विराट पुरुष संपूर्ण जीवों को साथ लेकर 1000 दिव्य वर्षों तक रहा। वो विराट पुरुष 1000 साल तक उन तत्वों के अंदर रहा और विश्व रचना करने वाले तत्वों का गर्भ 1000 दिव्य वर्ष तक दिव्य गर्भ रहा। वो अंडे के अंदर वो ज्ञान क्रिया और आत्म शक्ति से संपन्न था और इन शक्तियों से उसने स्वयं अपने क्रम से एक हृदय, 10 प्राण, 3 विभाग कर दिए अपने, आदि आध्यात्मिक, आदि देविक और आदि भौतिक। और ये विराट पुरुष ही प्रथम जीव था संसार का। इसलिए प्रथम जीव होने के कारण समस्त जीवों की आत्मा और जीव रूप होने के कारण परमात्मा का अंश जीव और प्रथम व्यक्ति होने के कारण भगवान का आदि अवतार है। बांके बिहारी लाल की। तो भगवान का पहला अवतार कौन सा हो गया? विराट पुरुष अवतार, क्योंकि यह पहला ही जीव रूप में जो है आकार रूप में प्रकट हुआ। फिर विश्व की रचना करने वाले महत्ववादी अधिपति भगवान ने उनकी प्रार्थना को स्मरण कर उस विराट पुरुष को प्रकाशित किया और उसे जगाया। और उसके जागृत होते ही देवताओं के लिए कितने स्थान प्रकट हुए ये मैं बतलाता हूं। अब उसके शरीर में अलग अलग अंग पैदा हुए, वो देवता है। सबसे पहले मुख प्रकट हुआ और उसका देवता लोकपाल अग्नि, उसका देवता है मुख। भूख लगती है तो मुख के द्वारा हम शांत करते हैं उसको। तो मुख पैदा हो, उसमें से अग्नि पैदा हुई देवता, और अपनी वागिंद जीव समेत प्रविष्ट हो गया, जिससे ये जीव बोलने लगता है। तो सबसे पहले विराट पुरुष, और गर्भ में भी जब बच्चा होता तो सबसे पहले उसका मुंह बनता है। बांके बिहारी लाल की। फिर विराट पुरुष के तालु उत्पन्न हुआ और तालु के कारण
उसका देवता वरुण देवता पैदा हुआ। फिर उसके नाग पैदा हुए, जैसे दोनों अश्विनी कुमार देवता पैदा हुए, जिसके कारण की जीव गंध ग्रहण करता है। इसी प्रकार विराट पुरुष के देह में आंखें प्रकट हुई तो उसके अंश रूप नेत्रेंद्रिय के सहित सूर्य ने प्रवेश किया। आंखों में सूर्य ने प्रवेश कर लिया, सूर्य बन गए, जिसके कारण दिखाई देने लगा। और इसके कारण उस विराट पुरुष को रूपों का ज्ञान होने लगा। फिर इस विराट पुरुष के विग्रह में त्वचा यानी खाल चमड़ी पैदा हुई, उसमें अपने अंश से और स्पर्श का जो है अनुभव होने लगा और वायु उत्पन्न हो गई। उसकी अग्नि, उसकी देवता कौन है? वायु, स्पर्श की। जब उसके कर्ण छिद्र प्रकट हुए तो उसमें श्रवणेन्द्रियों के सहित दिशाओं ने प्रवेश किया, 10 दिशाओं ने। और श्रवणेन्द्रिय से जीव को शब्द का ज्ञान प्राप्त होता है। फिर विराट पुरुष के शरीर में चर्म उत्पन्न हुआ, ऊपर वाली चमड़ी, पहले अंदर की चमड़ी पैदा हुई और फिर ऊपर वाली चमड़ी पैदा हुई, चर्म, चाम। और उसमें रोम सहित अनेकों औषधियां, ये वृक्ष वगैरह जो है सारे उसमें रोम है, उसके औषधियां उत्पन्न हुई। फिर रोमों से जीव खुजली आदि अनुभव करता है। अब उनके लिंग उत्पन्न हुआ और उनके अधिष्ठाता देवता प्रजापति ने अपने अंश विधि के सहित प्रवेश किया, जिससे जीव आनंद का अनुभव करता है। फिर विराट पुरुष के गुदा प्रकट हुई, उसमें लोकपाल मित्र पैदा हुए और अंश वायु इंद्रिय से प्रवेश करके इससे जीव मल त्याग करता है। इसके पश्चात उसके हाथ प्रकट हुए और देवराज इंद्र ने उसमें प्रवेश किया और इसी से जीव जो अपनी काम धंधे करता है, अपनी रोटी कमाता है, जीविका प्राप्त करता है। फिर उसके पैर पैदा हुए, तब भगवान ने अपनी शक्ति के सहित लोकेश्वर विष्णु ने उसमें प्रवेश किया, पैरों में विष्णु भगवान ने प्रवेश किया। और इसी गति शक्ति द्वारा जीव अपने अलग अलग स्थानों पर पहुंचता है, एक जगह पर स्थिर नहीं रहता, चलता फिरता है। फिर इसके बुद्धि उत्पन्न हुई और बुद्धि के साथ ही वाक्पति ब्रह्मा जी ने प्रवेश किया और बुद्धि शक्ति के कारण ही जीव ज्ञात हुए विषय को जान सकता है। बुद्धि ना हो तो आदमी कुछ नहीं जान सकता। फिर इसमें हृदय प्रकट हुआ और हृदय के साथ अंश मन और मन का देवता चंद्रमा प्रकट हुए और मन के द्वारा ही जीव संकल्प विकल्प आदि विकारों को प्राप्त होता है। मन में ही आते अलग अलग विचार भी, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। फिर उसके पश्चात विराट पुरुष में अहंकार उत्पन्न हुआ। इस अपने आश्रय में अहंकार के अंदर रुद्र ने प्रवेश किया, इससे जीव अपने कर्तव्य को स्वीकार करता है। अब इसमें चित्त प्रकट हुआ और चित्त शक्ति के महत्व ब्रह्मा स्थित होकर के और चेतना, चित्त शक्ति वे जीव विज्ञान में चेतना को उपलब्ध करवाता है। इस विराट पुरुष के सिर से स्वर्गलोक, पैरों से पृथ्वी और नाभि से आकाश उत्पन्न हुए। सिर से स्वर्गलोक, पैरों से कहते हैं पृथ्वी, भगवान के चरणों से पृथ्वी निकली, गंगा निकली, ये भगवान के पैरों से सारा। और नाभि से आकाश उत्पन्न हुआ। अब इनमें सोत, रज और तम 3 गुणों के परिणाम स्वरूप देवता, मनुष्य और प्रेत आदि देखे जाते हैं। सतोगुण हो तो देवता, रजोगुण हो तो आदमी मनुष्य और तमोगुण हो तो प्रेत। इनमें देवता लोग सतोगुण के कारण स्वर्गलोक में, मनुष्य और उपयोगी गौ आदि जीव रजोगुण की प्रधानता के कारण पृथ्वी में और तमोगुणी स्वभाव वाले रुद्र के पार्षद गण भूत प्रेत आदि दोनों के बीच में स्थित भगवान के नाभि स्थानीय अंतरिक्ष लोक में रहते हैं। बांके बिहारी लाल की जय। विदुर जी वेद और ब्राह्मण भगवान के मुख से प्रकट हुए। मुख से प्रकट होने के कारण ही ब्राह्मण सब वर्णों में श्रेष्ठ और सबका गुरु है, क्योंकि वो ही ज्ञान देता है, मुख से ही ज्ञान दिया जाता है, इसलिए वो गुरु है। उनकी भुजाओं से क्षत्रिय पैदा हुए, जिनसे कि क्षत्रिय वर्ण उत्पन्न हुआ।
जो विराट पुरुष अंश भगवान के जन्म लेकर सब वर्णों की चोर आदि उपद्रवों से रक्षा करता है। क्षत्रिय भगवान की दोनों जांघों से निर्वाह करने वाले वेश्यावृत्ति उत्पन्न हुई, उन्हीं से वेश्यवृत्ति, वेश्या नहीं वेश्यवृत्ति उत्पन्न हुई। लोगों का गुजारा करने के लिए वेश्यवृत्ति उत्पन्न हुई और उन्हीं से वेश्य वर्ण प्रादुर्भाव हुआ। यह वर्ण अपनी वृत्ति से सब लोगों की जीविका चलाता है, काम धंधे यही कर चलाता है। फिर सब धर्मों की सिद्धि के लिए भगवान के चरणों से सेवा वृत्ति प्रकट हुई। बांके बिहारी लाल की जय। अब देखिए ये तीनों वर्ण हैं, परंतु उनसे धर्म की सिद्धि नहीं होती। धर्म की सिद्धि के लिए सेवा वृत्ति जरूरी है, क्योंकि भगवान ने जब पांडवों ने राजसूय किया तो वहां पर खुद सेवा की थी, जूठी पत्थर उठा करके। अब ये कहते हैं कि शूद्र हमारे को तो चरणों से पैदा होकर के हमको तो नीच क्या है। भगवान के चरणों में से गंगा निकलती है, भगवान के चरणों से ही पृथ्वी पैदा हुई है, पृथ्वी लोक सारा। और इसलिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, भगवान के चरण ही हैं, और उनसे जो सेवा वृत्ति की पैदा हुई वो शूद्र वर्ण पैदा हुआ। इसलिए सबसे उस वृत्ति का अधिकारी जो धर्म की सिद्धि के लिए आवश्यक है, सेवा कार्य है, वो शूद्र वृत्ति प्रकट हुई, शूद्र वर्ण पैदा हुआ। इस प्रकार चारों वर्ण अपनी वृत्तियों के से उत्पन्न हुए और उन अपने श्री गुरु हरि का अपने अपने धर्मों से चित्त शुद्ध करने के लिए सात लोग पूजन करते हैं। और इसलिए कहा गया कि शूद्र जो सेवा कार्य करता है उसको कोई पूजा पाठ और ये करने की जरूरत ही नहीं है। और उसका पुत्र की लोग क्या कहते हैं कि कानों में शीशा डाल दो, परंतु शूद्र को वेद ना सुना। अरे उसको वेद सुनाने की जरूरत ही नहीं है, उसके कर्म सारे भगवान की सेवा का जो कर्म है वो भगवान को सीधे मिलाता है। उसको किसी पाखंड करने की जरूरत नहीं है, किसी तपस्या करने की जरूरत नहीं है। उसको सर्वसुलभ है भगवान, और वो भगवान के सबसे प्रिय जो है वो शूद्र वर्ण से भगवान के सबसे प्रिय है। बांके बिहारी लाल की जय। विदुर जी ये विराट पुरुष काल कर्म और स्वभाव से युक्त भगवान की योग माया के प्रभाव को प्रकट करने वाला है। हे प्यारे विदुर जी, अन्य व्यवहारिक चर्चाओं से अपवित्र हुई अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए जैसे मेरी बुद्धि है और जैसा मैंने गुरुमुख से सुना है, वैसा मैं श्री हरि का सुयश का वर्णन करूंगा। सब धर्मों की सिद्धि मूल सेवा है। सेवा किए बिना कोई भी धर्म सिद्ध नहीं होता। अतः सब धर्मों की मूलभूत सेवा ही जिनका धर्म है वह शूद्र वर्ण सबसे महान है। बांके बिहारी लाल की जय। ब्राह्मण का धर्म मोक्ष के लिए है, ब्राह्मण का धर्म मोक्ष के लिए है, क्षत्रिय का धर्म भोग के लिए है, और वैश्य का धर्म पैसे के लिए, अर्थ के लिए है, परंतु शूद्र का धर्म धर्म के लिए ही है। बांके बिहारी लाल की जय। कोई भी धर्म, सचित मनोपति जी राधे राधे, कोई भी धर्म सेवा के बिना, शुद्ध धर्म के बिना कोई भी धर्म ही नहीं है। इसलिए हर मनुष्य को सेवा कार्य करना चाहिए वो किसी वर्ण में पैदा हुआ हो। ये कार्य का नाम है शूद्र, किसी जाति का नाम, किसी वो उसका नाम नहीं है। ये सेवा को ही शूद्र बोलते हैं। शुद्ध जिससे आदमी शुद्ध हो, मन पवित्र हो, उस वर्ण को बोलते हैं शूद्र। वो सबसे शुद्ध वही है। इस प्रकार प्रथम तीन वर्णों के धर्म अन्य पुरुषार्थों के लिए है, किंतु शूद्र धर्म स्व पुरुषार्थ के लिए है, अपने खुद के पुरुषार्थ के लिए। बाकी तीनों जो पुरुषार्थ हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, वो दूसरों के पुरुषार्थ के लिए हैं, अन्य पुरुषों के लिए। परंतु जो शूद्र पुरुषार्थ है वो स्वयं के लिए है, स्वयं के कल्याण के लिए। अब तुम्हें आत्म कल्याण चाहते हो तो आपको
सूत्र धर्म का पालन करना चाहिए, सेवावृत्ति का पालन करना चाहिए, सेवावृत्ति करनी चाहिए। और इसी वृत्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं जल्दी। वत्स हम ही नहीं, आदि कवि ब्रह्मा जी ने 1000 दिव्य वर्षों तक अपनी बुद्धि से विचार किया तो भी वो भगवान की महिमा का पार नहीं पा सके। भगवान की माया बड़े बड़े मायावियों को भी मोहित कर देने वाली है, उनकी चक्र में डालने वाली चाल अनंत है, उनकी था कोई नहीं पा सकता। जहाँ न पहुँचकर मन के सहित वाणी भी वापस लौट जाती है, दूसरों की तो बात ही क्या। और जिनका पार पाने में अहंकार, अभिमानी रुद्र तथा अन्य इंद्रिय अधिष्ठाता, कुलदीप शर्मा जी राधे राधे, देवता भी समर्थ नहीं है, उन श्री भगवान को हम नमस्कार करते हैं। बांके बिहारी लाल की जय। कथा समाप्त होते है, सुनो वीर हनुमान, कथा हमारी वैकुंठ में आप करो विश्राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, दया के धाम करो कल्याण। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव। बांके बिहारी लाल